हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो अग्निवीर एग्जाम है 22 अप्रैल को यानी कि 2024 यानी 22 अप्रैल 2024 को अग्निवीर एग्जाम का पेपर है दोस्तों। ओके, बहुत सारे बच्चों यानी कि दोस्तों ने पेपर भी इस एग्जाम में फॉर्म भरे हैं, तो सभी वीडियो देखनी है। ओके, शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि वहाँ पर ये पीडीएफ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके दोस्तों, तो ये 1 बजे रहने वाला था वीडियो, लेकिन किसी कारणवश बना नहीं पाया था, इसलिए ये 3 बजे अपलोड होगा साथी। कितने बजे? 3 बजे अपलोड हो जाएगा, सभी साथी 3 बजे देख लेंगे। ओके, तो आज का पहला प्रश्न रहने वाला है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे। क्या नाम है साथियों? भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन है? तो शास्त्री है मोहन सिंह। कौन है? मोहन सिंह है भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक। ओके साथियों, दूसरा प्रश्न है कि भारत में प्रतिष्ठित खेल पुरुषों महिलाओं को दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अर्जुन पुरस्कार। किस नाम से जाना जाता है साथियों? अर्जुन पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? तो भारत के प्रथम सुल्तान महिला रजिया सुल्तान यानी कि रजिया सुल्तान थी साथियों। अगला प्रश्न देखिए, चौथा है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है साथियों। अगला पांचवा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो शास्त्री वो है हेग में। कहाँ पर है साथियों? हेग में। तो ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, शायद ये करंट अफेयर्स में आया था पहले। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं छठा कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? सभी को पता है कि गुरु गोविंद सिंह। कौन थे साथियों? गुरु गोविंद सिंह। बहुत घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये प्रश्न वाला। प्रश्न नंबर 7वां है कि प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद सिंह किसके द्वारा लिखी गई? यानी कि सिंह नहीं है तो गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो जयदेव के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? जयदेव के द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद लिखी गई है। अब आप यहाँ पर ये मत होना है कि गुरु गोविंद है कि गोविंद सिंह, तो बस आपको गोविंद सिंह करना है। ओके साथियों, अगला देखेंगे हम 8वां कि राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है साथियों? तो ये बेंगलुरु में। कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में नरेंद्र जी मोदी है ना, पीएम प्रधानमंत्री भी वर्तमान में भारत के, तो वो अक्सर जाया करते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां कि अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है साथी। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं? नर्मदा नदी करते हैं, क्योंकि नर्मदा नदी ही, यदि बनास नदी से भी नहीं करते कि बनास नदी पर नहीं होगा, लूनी नदी नहीं करते, नर्मदा नदी है भाई। नर्मदा नदी पर नहीं है दोस्तों अहमदाबाद, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद स्थित है। 10वां प्रश्न, अर्थशास्त्र किसने लिखा है साथियों? तो चाणक्य ने। किसने लिखा है साथियों? अर्थशास्त्र है तो चाणक्य ने लिखा है साथी। और आपको पूछ लिया जाए कि शून्य की खोज किसने की थी? तो वो भी चाणक्य ने की थी। ओके, और भारत का सबसे प्रथम उपग्रह किस नाम से जाना जाता है? भेजा गया था, उसको भी चाणक्य के नाम से जाना जाता है साथियों। क्लियर हो गया? 11वां प्रश्न है कि जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में। कहाँ पर स्थित साथियों? जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में स्थित है साथियों। 12वां प्रश्न है वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन? जो वर्तमान है उसमें भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो वो है एस जयशंकर। ओके, ये तो थोड़ा पुराना हो गया प्रश्न ये वाला, इसलिए एस जयशंकर ने, शायद आप कुछ एक बार ट्राई मार लेना एक बार गूगल पर। प्रश्न नंबर 13वां है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था साथियों। क्लियर हो गया? 14वां प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों 1942 में। कब हुआ था? 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ओके साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। अगला क्वेश्चन है 15वां कि पोलियो एक प्रकार का कारण है? तो साथियों वायरस है। पोलियो कुछ तो बैक्टीरिया नहीं है और फंगस भी नहीं है, तो ये वायरस है। कौन से वायरस है साथियों? बहुत खतरनाक पोलियो भी। छोटे बच्चों में ज़्यादातर टीकाकरण प्रयोग करना चाहिए। ओके साथियों। 16 परसेंट दूध से दही के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं लैक्टोबैसिलियस। क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलियस कहते हैं साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी विज्ञान का। 17 परसेंट वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है? तो नाइट्रोजन 21%। कितनी साथियों? 21 से 71 से 21 होती है मेरे हिसाब से। ओके साथियों, 71 भी हो सकती है यार। तो 18वां किस रंग की वस्तुएं सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है? तो काले रंग की। काले रंग की जो ऊष्मा होती है, जैसे धूप होती है, तो आप धूप में जाया करो तो उसमें काले कपड़े पहन के, तो सबसे ज़्यादा गर्म लगेगी। अब यदि आप सफ़ेद कपड़ा पहन के जाओगे ना तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि सफ़ेद कपड़े में धूप आकर्षित नहीं करती है साथियों। 19 है यूरिया उर्वरक, यानी कि यूरिया किस प्रकार का उर्वरक के साथियों? तो ये नाइट्रोजन युक्त है। कैसा है? नाइट्रोजन। यूरिया में साथियों नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है साथियों।
20वां प्रश्न है कि पिंडों के कंपन से उत्पन्न होता है, क्या है पिंडों के कंपन से क्या उत्पन्न होता है साथियों? तो ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि पिंडों की कंपन से उत्पन्न होती है साथियों। 21वां, पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी आवश्यक है। जो पौधों की वृद्धि होती है उसकी यानी कि किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए? तो नाइट्रोजन युक्त। ओके, पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन होना आवश्यक है, या तो नाइट्रोजन युक्त नहीं होती, नाइट्रोजन होना बहुत अत्यंत आवश्यक है साथियों। प्रश्न नंबर 22वां है, मिसप्रिंट हो गई। आर्यन क्या है? क्या है साथियों? ओरायन क्या है? ओरायन तो साथियों ये नक्षत्र क्या है? नक्षत्र है साथियों। जानते हो सभी नक्षत्र को। अगला 23वां क्वेश्चन देखेंगे हम कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गंडमंडला। कौन सा? गंडमाला। गंडमाला यानी कि गोइटर रोग होता है, जैसे गले में होता है और ऐसा होता है गले में हो जाता है यहाँ पर। ओके, तो होता है गंडमाला यानी कि गोइटर होता है साथियों की। तो 24 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। इस प्रकार से देखेंगे और 5 बजे भी वीडियो अपलोड हो सकता है साथियों। 5 बजे भी तैयार रहना, क्योंकि कल 22 अप्रैल हो चुकी है, आज 21 हो चुकी है, कल 22 हो चुकी है। इसलिए हम धमू तरीके से इस वीडियो को यानी कि अग्निवीर से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। साथियों जय हिंद जय भारत।